गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक लास्ट के 2-3 टॉपिक के साथ रिलेटेड है। हमने मन के वजन की बात की थी, उसका एक एस्पेक्ट है। मन का वजन जो हमने बात किया था वो ये है कि शरीर का वजन और मन का वजन, वी कैरी टू काइंड ऑफ वेट्स। बॉडी का वेट जो भी है वो है, पर मन अगर भारी है तो वो बॉडी का वेट डबल लगता है। मन अगर हल्का और एक्साइटेड है तो वो बॉडी का वेट आधा लगता है। तो ये मन के वजन के ऊपर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की थी। इसी में एक पॉइंट आता है जो आजकल ह्यूमन सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है। और कल रात को एक बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ बात चल रही थी, कॉर्पोरेट्स में क्या चल रहा है आजकल, बहुत सारे लोग जूम मीटिंग्स कर रहे हैं और ये सब हो रहा है। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आया कि ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसे की कमी, जो कि कुछ समय से है सोसाइटी में। ट्रस्ट का डेफिसिट तो ओवरऑल हमारी ह्यूमन सोसाइटी में रहता ही है। वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट समबडी एल्स। पर अभी आजकल ये और बढ़ गया है। ये घर में भी बढ़ गया है और ऑफिस में भी बढ़ गया है। और अब जब मार्केट्स फाइनली खुलेंगी और लोग ऑफिस जाएंगे, तब उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसके क्या असर होगा उसका, वो समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है। तो ट्रस्ट डेफिसिट क्या चीज़ है? भाई मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। सिंपल सिंपल लैंग्वेज, मेरे पे भी कोई भरोसा नहीं करता, शायद इसीलिए मैं दूसरे पे भरोसा नहीं करता। बचपन से मुझे बताया गया कि बेटा सब पे भरोसा मत करो, ऐसे खुला विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पे भी, आंखें खोल के चलो, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ये सब बातें हमें सिखाई गई। ये सब बातें गलत भी नहीं थी, कुछ हद तक सही भी था। पर बड़े होते होते हमने अपने आप को इतना फोर्टिफाई कर लिया, एक तरह से क्लोज्ड कर लिया कि हमारे को भरोसा करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। और भरोसा भी हमको लगता है किसी पे कर रहा हूँ, पर वो उस पे हो रहा है जिससे मुझे फायदा लग रहा है। वही इंसान जब फायदे का नहीं लगेगा, भले वो मेरी मिसकंसेप्शन ही क्यों ना हो, मेरी गलतफहमी क्यों ना हो, पर अगर वो इंसान मुझे भरोसे का नहीं लगेगा तो ट्रस्ट वहां खत्म हो जाएगा। तो ट्रस्ट जो था वो डीप नहीं था, वो सिचुएशनल था, तो वो भी कोई फायदे का नहीं है। अब समझिए इसका नुकसान क्या है। 100 रुपये बचाने के लिए मैं 1000 रुपये का खर्चा करता हूँ। कैसे? कि अगर सपोज मैं 100 लोगों से मिला और मैंने 100 के ऊपर भरोसा नहीं किया, नॉर्मल अपने आप, तो वो तलवार और ढाल निकाल के चल रहा हूँ मैं हमेशा, कोई मुझे अटैक ना कर दे, मेरे को भरोसा नहीं करना है, ये शायद तलवार निकाल लेगा, इसलिए मुझे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, इसलिए मैं अपना तलवार रेडी रखता हूँ। वो तलवार और ढाल का वजन बहुत है। जो असली लड़ाई वाली तलवार और ढाल है, दे आर वेरी हैवी। तो वो दोनों उठा के मैं घूम रहा हूँ, वो वजन मैं उठा रहा हूँ। ये वजन क्या है? एक तरह से मेंटल वजन है, आप उस तरह से समझें इसको। होता ही है कि 100 लोगों में से शायद 3 या 4 लोग ही ऐसे होंगे जो शायद मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। बाकी जो इंसान है, जैसे मैं अच्छा हूँ, सामने वाला भी अच्छा ही है, क्यों मैं ऐसा मानूं कि मैं तो अच्छा हूँ, सामने वाला अच्छा नहीं है? ऐसा क्यों मानूं मैं? तो सामने वाला भी उतना ही अच्छा है। इंसान जो है जनरली इज अ नाइस स्पीशीज, हम्बल स्पीशीज। हमारे अंदर वो वैल्यू सिस्टम्स हैं, संस्कार है हमारे अंदर एक सिंपथी और एम्पथी का जो जो फीचर है वो जानवरों में नहीं है। कुछ जानवरों में शायद सिंपथी है, एम्पथी तो वो कर ही नहीं सकते। सामने वाले के एंगल से सोचूं कि वो मैं उसकी जगह होता तो क्या करता, वो एम्पथी वो तो मेरे अंदर ही है एज एन एनिमल, एज अ ह्यूमन बींग। तो मेरा भी मन नहीं है अटैक करना, पर मैं दूसरे को तलवार, मेरी बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है, मैं दूसरे को तलवार उठाता दिखता हूँ, मुझे लगता है अच्छा मैं भी उठा लेता हूँ। दूसरा जब इसको देखता है तलवार उठाया हुआ है, बोला देखो मैंने सही बोला था ना, तलवार की जरूरत है। तो ये कंफ्यूजन की वजह से, जब दोनों ने नुकसान नहीं करना है, दोनों को तलवार और ढाल हेवी पड़ रही है, दोनों चाहते हैं सिंप्लिसिटी, पर कहीं वो एक डिस्ट्रस्ट की वजह से बहुत हेवीनेस लेके घूमते हैं।
मन के भारीपन में वो भी एक पॉइंट है। अब 100 में से 3 लोग से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। तो सच बताऊं तो अगर नुकसान होगा भी ना तो 100 रुपए का होगा। उसको बचाने के लिए 100 रुपए को मैं 1000 रुपए का खर्चा कर रहा हूं, सबसे झगड़ा कर रहा हूं, अपने आप को भारी कर रहा हूं। मैं ऐसा हूं तो सामने वाला भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, षड्यंत्र है। टीवी सीरियल जो है, जो एकता कपूर से शुरू हुए थे, क्या है उसमें? षड्यंत्र, इतना षड्यंत्र, फैमिली में षड्यंत्र, आपस में, कोर फैमिली में। पर ये रियल लाइफ में भी है ही। ये क्यों हो रहा है? कोर फैमिली में अगर इतना षड्यंत्र है तो बहुत शर्म की बात है एज अ स्पीशीज हमारे ऊपर, एज ह्यूमंस। पर ये इतना इतना वजन उठा के घूमते हैं, ये मन का भारीपन। हर वक्त मैंने आसपास एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। उस डिफेंस सिस्टम का कॉस्ट नहीं होगा क्या? वो कॉस्ट कौन पे करेगा? मैं ही पे करूंगा ना। कैसे पे करूंगा? पैसे से ना, अपने आप से। ये जो वजन उठा के घूमता हूं मैं, उसके जो नेगेटिव्स हैं वो तो हमने बात कर ली है। डिजीज उसका बहुत बड़ा नेगेटिव है, डिसईज, इसके ऊपर हमने बात किया। तो ये कब तक उठाएंगे? पर वो 3-4 छोटे मोटे इंसिडेंट्स का नुकसान भी हम सहन नहीं करना चाहते। यहां स्पिरिचुअलिटी काम आती। जितना भी मेडिटेशन हम करते आए हैं उसमें हमने क्या समझा है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस शरीर को चला रहा है। आत्मा वगैरह के कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा ओवर यूज हो चुके हैं कि मैं उनमें नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो समझ आता नहीं है। लेकिन उनके बारे में बातें करना सबको अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा यूज हो गया है आत्मा शब्द। इसलिए अपने उसको नाम नहीं देंगे, नाम दे भी नहीं सकते। नाम तो इंसान को चाहिए किसी को बुलाने के लिए, इसका तो कोई नाम ही नहीं है। जो शरीर को चला रहा है, जो मैं हूं, जो नित्य है, जो अमर है, जो पावरफुल है, जो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, ब्रेन के अंदर करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, पूरी बॉडी में करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड का पूरा, और हार्ट और स्केलेटन, पूरा बॉडी का बनना, रिसाइकल होना, इतना सुपर ऑसम सिस्टम मैं चला रहा हूं। क्या मैं जानता हूं इस चीज को? कितना पावर है मेरे अंदर? फिर डर किस चीज का है? स्पेशली जब डर तो शरीर से रिलेटेड है, मुझे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूं? शुरू से मेरी बात सुन के एकदम से आप सोचें कि अब मैं सारी दुनिया पे ट्रस्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा अपने को आंख बंद करके चलना भी नहीं है। पर क्या मैं छोटे छोटे रिस्क ले सकता हूँ रिलेशनशिप्स में? फिर ये प्रिपेयर्ड रहना होगा कि ये समझ मुझे आई है, सामने वाले को नहीं आई। सामने वाले को भी पूरा प्रूफ चाहिए कि मैं कोई, उसको भी लगेगा ये कोई गेम खेल रहा है, उसको भी पूरा प्रूफ चाहिए कि नहीं, ये इसने सच में तलवार रख दी है। तो इवेंचुअली वो भी देखेगा तलवार क्या करनी है। वो आपको मारेगा नहीं, नहीं अच्छा देख के, ट्रस्ट नहीं, फायदा नहीं उठाएगा। नॉर्मली एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा नहीं करेगा। क्या मैं इस चीज के ऊपर रिस्क ले सकता हूं? क्या अब इतनी चीजें समझने के बाद मैं रिस्क ले सकता हूं? क्या मैं अब रिस्क ले सकता हूं? अच्छा नहीं तो कब तक भार उठाने का? ये कैसा हो गया कि वो भारी वाली कुर्सी आती है, वो कुर्सी उठा के मैं सारा टाइम घूमता रहता हूँ। सब जगह वो कुर्सी उठा के घूम, जहां भी जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, किसी के घर जाता हूँ, कोई पार्टी में जाता हूँ, मैं वो कुर्सी उठा के घूम रहा हूँ। तो किसी ने पूछा, भाई साहब ये कुर्सी उठा के क्यों घूमते रहते हो? बोला, यार कभी बैठने के लिए चाहिए होगी ना। अरे हाउ स्टूपिड इज दैट? जहां जाओगे कुर्सी मिलेगी नहीं? अरे नहीं मिली तो कभी एक बार कहीं अगर पार्टी में खड़ा रहना पड़ गया, कुर्सी नहीं मिली, उसके लिए आप सारा समय कुर्सी लेके घूमते रहेंगे?
ये वैसे ही कुछ हो रहा है, आपको हंसी भी आ रही है अगर, तो ये ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे साथ, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब सोचिए कि आपको समझ में आ गया, अरे यार ये बात तो सही है, तो आपने कुर्सी रख दी। ये कुर्सी जो आप सालों से बचपन से जब से होश संभाला है तब से ये कुर्सी लेके ही घूम रहे थे, आज आपने ये कुर्सी रख दी कि भाई आज के बाद इस कुर्सी को नहीं उठाना है। वाह, आपको कितना हल्का फील होगा, ये सोचिए, एक बार इमेजिन करके देखिए। Imagine the fact that you feel so light that now you don't have to carry that whole weight. उस उस फीलिंग ऑफ लाइटनेस को एक बार फील कीजिए कि इतना बड़ा वेट मुझे उठा के नहीं घूमना है। जस्ट ट्राई टू फील दैट फॉर वंस। कितना हल्का लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। ट्रस्ट को लेके भी थोड़ा ऐसा है, पर इतना सिंपल नहीं है तो उतना ही सिंपल, पर हमारे माइंड की आदत ऐसी हो गई कि हम समझते नहीं। ये समझ पाना, मान पाना डिफिकल्ट है, पर कोशिश कीजिए, आज के दिन कोशिश कीजिए, पूरी लाइफ ना सही, आज के दिन कोशिश कीजिए। अभी तो क्या सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, घर में ही है, फ़ोन पे बात होती है, कुछ होता है, उससे ज़्यादा कोई रिस्क ही नहीं है। तो एक बार ट्रस्ट करके देखिए सामने वाले पे, जिससे भी बात हो, घर में बाकी लोग, सामने कोई भी। पर फिर से बोल रहा हूँ, उनसे एक्सपेक्ट मत करना कि वो चेंज हो जाए, आपको समय देना पड़ेगा इस चीज़ को। एक बार सामने वाले पे 100% ट्रस्ट करके देखिए, ये हो जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं, अभी अच्छे से समझते हैं, स्पेशली अगर आप दोनों टाइम की मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप खास करके रात की मेडिटेशन में बहुत क्लियरली इस चीज़ के ऊपर हम कहीं तो पहुंच जाते हैं, ज़रा सा तो हम हर रोज़ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो कहीं हम ये समझ चुके हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, और ये डर और खतरा शरीर से रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड नहीं है। सो मैं ये रिस्क बिल्कुल इजीली ले सकता हूँ कि मैं सामने वाले पे बिना क्वेश्चन मार्क के ट्रस्ट कर सकता हूँ। करके तो देखो। मुश्किल है, पर करके देखो, आप इतना हल्का फील करेंगे। ये कुर्सी वाला एग्जांपल याद रखिए, आप सोचिए कितना हल्का फील करेंगे कि अब मुझे टेंशन नहीं है, सामने वाला क्या कर रहा है वो भी उसके हाथ में नहीं है, उसके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हर इंस्ट्रूमेंट में है, वैसे ही वो एक चीज जो जीवन चला रही है, उसको आत्मा या परमात्मा का नाम नहीं देंगे, बस समझ जाइए कि ये वही चीज जो है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो हर जगह सेम है, वही इलेक्ट्रिसिटी सबके अंदर है, वो अलग नहीं है। इसलिए बढ़ने दो उसको, जो कर रहा है करने दो, अपने साथ है, ड्रामा है, मुझे कुछ नहीं होगा, ये तो शरीर को जो भी अगर हुआ तो होगा, मुझे नहीं होगा। करके देखिए एक बार। सो ये जो हल्का फील करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और आप ट्राई कीजिए धीरे धीरे। दूसरा, हम बात करते आ रहे हैं सीसीटीवी मेडिटेशन की। तो सीसीटीवी मेडिटेशन में हमने बात किया कि दिन में जब याद आए, जो काम याद आए, तो एक दिन हमने बात की थी, इनफैक्ट बाद में मैं भी भूल गया। आप ऐसा करें कि जब भी कोई फोन आए, आपका या किसी और का, जब भी कोई मैसेज का टिंग बजे, कुछ भी एक नोटिफिकेशन आए, आप समझिए वो एक अलार्म है उस वक्त अपने आप को सीसीटीवी में देखने का। इस तरह से कोई एक अलार्म चाहिए ना अपने को, नहीं याद आता। एक ऐसी हैबिट बनाए कि जैसे ही फोन में कोई भी नोटिफिकेशन या फोन आए, कोई भी रिंग बजे किसी भी तरह का, दैट इज दैट मोमेंट, चाहे वो आपका ही फोन आया, तो फोन उठाते उठाते अपने आप को देखिए ना, आप कैसे बात कर रहे हैं, अपने आप को सीसीटीवी की तरह देखें। राइट, करके देखिए, करना पड़ेगा। दिन भर पूरा दिन निकल जाता है, याद नहीं आता है, फिर अपने को लगता है मुझे याद नहीं आया। कोई बात नहीं, याद नहीं आया तो, पर जितना हो सके अपने को कुछ मेथड्स तो डिराइव करने पड़ेंगे। हर घंटे का अलार्म भी लगाते हैं कुछ लोग, हर घंटे में अलार्म बजेगा, उस टाइम आपको उस मोमेंट में विद इन फॉर फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स सीसीटीवी की तरह अपने आप को कुछ भी करते हुए देखना है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, पर ये सीसीटीवी वाली हैबिट मेंटेन रखिए। पानी की बूंद समंदर में डाल देते हैं तो वो पानी की बूंद समंदर में नहीं होती है, वो समंदर बन जाती है। पानी की बूंद समंदर में डालने से वो इंडिविजुअल बूंद नहीं रह जाती, वो समंदर बन जाती है।
आंखें बंद रखेंगे। इसी तरह आप भी ओवरऑल लाइफ के समुंदर में पानी की बूंद नहीं है इंडिविजुअल, यू आर लाइफ। यू आर नॉट अ सेपरेट एंटिटी। पानी की बूंद को पानी में डालने की भी जरूरत नहीं है आपके केस में। यू आर ऑलरेडी इनसाइड, यू आर ऑलरेडी लाइफ, यू आर ऑलरेडी द ओशन। जैसे आप, वैसे ही बाकी सब लोग उसी समंदर का पार्ट है, वही समंदर है। पहले पार्ट के लेवल को समझते समझते फाइनली अपने आप को समंदर समझना शुरू करेंगे। जब मैं वो समंदर हूं तो समंदर की एक बूंद को दूसरी बूंद से कोई खतरा ही नहीं है। ये तो मन है, और ये सिस्टम भी ऐसा ही डिजाइंड है कि मुझे अपने आप को एक इंडिविजुअल समझना पड़ेगा, तभी ये लाइफ का ड्रामा चलेगा। हर इंडिविजुअल को अपने आप को इंडिविजुअल समझना पड़ेगा। पर समझते समझते एक समय आता है जब फाइनली आप ट्रूथ को रियलाइज करना शुरू करते हैं और ट्रूथ में समा जाते हैं। अगर आप इस मेडिटेशन से अभी तक कनेक्टेड हैं कई दिनों से, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अध्यात्म के रास्ते पर सही जा रहे हैं और सत्य को समझने का समय आते जा रहा है। वो कब आएगा उसका कुछ पता नहीं है, पर रियल ट्रूथ्स को जी लेने का, समझ लेने का और जी लेने का समय आ ही जाएगा अब। यू आर ऑन द लास्ट ट्रैक ऑफ लाइफ, विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रैक ऑफ लाइफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। आपकी जर्नी में इस वक्त जो भी चल रहा है वो परफेक्टली वैसा ही चल रहा है जैसा उसको चलना था। गलत तो कुछ है ही नहीं वैसे भी। पर अभी जो इनसिक्योरिटीज आ जाएंगी, खास करके अभी अनसर्टेनिटी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, पैसे को लेके अनश्योरिटी की वजह से, उसको लेके ट्रस्ट और ज़्यादा खराब होगा। जैसे ऑफिस में है, पैसा कमाना है, कुली कुली का आपस में इतना ट्रस्ट नहीं होगा। कस्टमर के साथ चीटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे टारगेट्स पूरे करने हैं या काम पूरा करके पैसा कमाना है, नौकरी बचा के रखनी है। बहुत सारे कंसर्न्स होने वाले हैं अभी, उसके ऊपर मैं बात करता रहूँगा। इन सब से हमको बच के रहना है। हमें ये समझना है समंदर में सब एक ही हैं। समंदर को अलग अलग देखा जाना भी पॉसिबल नहीं है। समंदर एक एंटिटी ही दिखता है। और इस वक्त ट्रस्ट का होना और इमोशनल स्टेबिलिटी का होना हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अपने आप को उस समंदर का हिस्सा, शुरुआत में वैसे ही स्टार्ट करते हैं, समंदर का हिस्सा समझने का प्रयास करें। अपने आप को जीवन और जीवन के पूरे जितने भी सब एलिमेंट्स हैं, उस सब पूरी कॉन्शियसनेस का हिस्सा समझने की कोशिश कीजिए, उससे अलग नहीं। जो आप इस जीवन को चला रहे हैं, जो आप इस शरीर के पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, आपको तो पता भी नहीं आप मैनेज कर रहे हैं। वो सिस्टम कुछ और ही है जिसने आपको क्रिएट किया एज अ ह्यूमन बॉडी, एज अ ह्यूमन माइंड। वो सिस्टम लेकिन आपसे अलग नहीं है। इट डजेंट मीन कि आप कोई बूंद हैं और वो कुछ अलग बड़ा समंदर है। हमको बस ये समझना है, पहले हम अपने आप को समझें, और अपने आप को समझते ही हमें समझ में आएगा कि वो और मैं तो अलग है ही नहीं। अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास रेगुलर करते रहें।